Internet. The term Internet is the short form of International Network. इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क एक शॉर्ट फॉर्म है. द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इंटरनेट एक वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है. द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड. जो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम इंटरनेट की मदद से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट के कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं. इट इज ए नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क. जो इंटरनेट में नेटवर्क आपस में कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट की मदद से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जैसे चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो या गवर्नमेंट नेटवर्क हो, ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप that are like by a broad array of electronic, wireless and optical networking technology. जो नेट कनेक्ट रहते हैं आपस में, लोकल हो चाहे ग्लोबल स्कोप हो, ये वायरलेस, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों ही तरीके से, तीनों ही टेक्नोलॉजी की मदद से ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. यूज ऑफ इंटरनेट. वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. इंटरनेट की मदद से किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं. वी कैन इंटरचेंज आवर आइडियाज विद अदर पीपल. इंटरनेट की मदद से हम दूसरे लोगों में कोई भी अपना आइडियाज इंटरचेंज कर सकते हैं. वी कैन मेक कॉन्टैक्ट विद एनी वन हु इज लिंक्ड विद इंटरनेट. इंटरनेट की मदद से हम किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी कैन एक्सचेंज लेटर, फिगर्स, डायग्राम एंड म्यूजिक. कोई भी हमारा लेटर हो, फिगर्स हो, डायग्राम हो, म्यूजिक हो, उसका हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं दूसरे पर्सन से. वी कैन मीट पीपल अराउंड द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड. किसी से हम मीटिंग भी कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट सेकेंड्स में. वी कैन गेट बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा. इंटरनेट की मदद से हम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स भी यूज कर सकते हैं. वी कैन पब्लिश रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिश भी कर सकते हैं. वी कैन डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, गेम, म्यूजिक, मूवी एक्सेट्रा. इंटरनेट के हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर, गेम्स, म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं. हमें क्या क्या प्रोवाइड्स करता है? न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. न्यूज़ भी हम और कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन हम नेट की मदद से ले सकते हैं. एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड्स ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मेलिंग लेटर कर सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग इंफॉर्मेशन. द इंटरनेट गिव्स ऑनलाइन एक्सेस टू रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को रीड्स कर सकते हैं. इट गिव्स ऑनलाइन एक्सेस टू डिक्शनरी. कोई भी हम ऑनलाइन डिक्शनरी देख सकते हैं. द इंटरनेट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन जॉब्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एक्सेट्रा. इंटरनेट की मदद से प्रोवाइड करता है इंटरनेट हमें कोई भी ऑनलाइन जॉब्स हो, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, किसी भी तरह की न्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. इंटरनेट की मदद से हम डिफरेंट तरह के एंटरटेनमेंट कर सकते हैं. इट ऑफर्स एंटरटेनमेंट लाइक जॉक्स, म्यूजिक, पजल्स, वीडियो क्लिप्स, मूवीज एंड स्टोरीज. इंटरनेट की मदद से हम कोई भी जॉक्स, म्यूजिक, पजल्स, वीडियो क्लिप्स, मूवी एंड स्टोरीज कुछ भी देख सकते हैं. शॉपिंग. द इंटरनेट प्रोवाइड्स ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी. इंटरनेट हमें ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी भी देता है. इट इनेबल टू परचेज गुड्स एंड सर्विस. नेट की मदद से हम कोई भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं. वी कैन प्लेस एन ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट वाइल सिटिंग एट होम. इंटरनेट की मदद से कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो वो हमारे घर पर ही डिलीवर्स हो जाता है. द प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्स एट योर प्लेस. चाहे वो किसी भी जगह पर हम रह रहे हैं, प्रोडक्ट्स हमारे नेट की मदद से डिलीवर हो जाता है घर बैठे बैठे ही. यू कैन सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई मेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं. इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज. पर्सनल और बिजनेस यूज के लिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से.
इंटरनेट हेल्प इन ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट फॉर टूर्स एंड ट्रेवल। कोई भी टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं नेट की मदद से। इट हेल्प इन ऑनलाइन बुकिंग फॉर होटल एक्सेट्रा। हम होटल की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं नेट की मदद से। द इंटरनेट हेल्प इन ऑनलाइन बुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट की हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऑनलाइन बुकिंग्स कर सकते हैं। Futures enable two or more person to converse face to face using internet। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में फेस टू फेस बात करते हैं तो नेट की मदद से वो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। You can search different types of information like jobs, current events, product, education, entertainment, etc. नेट में हम डिफरेंट तरीके इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, जैसे जॉब्स, करंट इवेंट्स, प्रोडक्ट, एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड। रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? केबल्स, लैन कार्ड, हब, मोडम्स। Cables are the wires that connect computer and resources on a network। केबल्स क्या होती है? जो कंप्यूटर में नेटवर्क्स होते हैं, जो वायर्स होती है कंप्यूटर्स में जो लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केबल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड साइज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क में साइज और टाइप्स के अकॉर्डिंग जो हमारी केबल्स है 3 टाइप्स की होती हैं। ट्विस्ट पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। Twist pair cables. Twist pair cables provide point-to-point connection between computer. कंप्यूटर्स में point-to-point connections के लिए हम twist pair cables का यूज करते हैं। ये twist cables resembles ये टेलीफोन केबल्स, जो जैसे हमें टेलीफोन की केबल्स होती है, ये हमारी क्या है? ट्विस्ट केबल्स। It supports only a lower bandwidth, which means that the speed of transfer will be lower। इसकी जो होती है लोअर बैंडविड्थ होती है, जिसकी वजह से इसकी जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की स्पीड कैसी होती है? स्लो होती है, लोअर होती है। These cables are used for short range communication। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन मतलब कम दूरी में कम्युनिकेशंस के लिए हम ट्विस्ट पेयर केबल्स का यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल्स, दे कैन बी इजीली कनेक्टेड। कोएक्सियल केबल इजीली कनेक्टेड हो जाती है। एक कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्मॉल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स में एक से ज़्यादा स्मॉल केबल्स होती हैं। इट्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन दैट ट्विस्ट पेयर केबल्स। इसकी परफॉर्मेंस ट्विस्ट पेयर केबल्स की बजाय बेटर होती हैं। इट इज़ लाइक ए टीवी केबल वायर। जैसे टीवी केबल की वायर्स होती है उसके जैसी होती है। इट इज नॉर्मली कैरीज हायर बैंडविड्थ इन कंपैरिजन टू ट्विस्ट पेयर केबल्स। कोएक्सियल केबल्स की को कैरी करना हायर बैंडविड्थ होती है ट्विस्ट पेयर केबल्स के कंपैरिजन। ए हायर बैंडविड्थ कैपेसिटी मींस ए हायर स्पीड। अगर उसकी हायर बैंडविड्थ कैपेसिटी है तो उसकी स्पीड भी हाई होगी ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा को ट्रांसफर करने की। इट इज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स। इसको हम मेजर कर सकते हैं हर्ट्स में। फाइबर ऑप्टिक केबल, दिस केबल आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस, डाटा एंड वीडियो। जब हमें किसी वॉइस या डाटा या वीडियो को ट्रांसफ़र करना होता है तब हम इस केबल्स का यूज करते हैं। देयर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज हायर एज कंपेयर दैट ऑफ ए कोएक्सियल केबल। इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी कोएक्सियल केबल के कंपेयर हायर होती है। लैन कार्ड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। लैन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है अटैच टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अटैच होता है। Hubs. A hub offers a central location where all the cables on network meet। जो हब्स होता है वो सेंट्रल लोकेशंस में होता है जिसमें सभी केबल्स लगी होती है नेटवर्क की। ए हब कैन अटैच अप टू 24 कंप्यूटर। एक हब से हम 24 कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। इफ ए नेटवर्क हैज़ मोर देन 24 कंप्यूटर, 24 कंप्यूटर्स में हम इस नेटवर्क्स को हम यूज कर सकते हैं। Modem. The modem connected computer to the server
एट ए डिफरेंट प्लेस यूजिंग द टेलीफोन। टेलीफोन्स की मदद से हम डिफरेंट प्लेस में जब हमें किसी भी नेटवर्क को पहुंचाना होता है, कनेक्ट करना होता है कंप्यूटर्स को, तब हम मॉडेम्स का यूज करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ मॉडेम इज द इंटरनेट। इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम कभी भी घर में नेट लगवाते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं। जो वाईफाई की मदद से हमारे कंप्यूटर, मोबाइल सब में नेट्स आ जाता है। Cloud computing is the process of storing information on a remote server or accessed this stored information through the internet. Cloud computing की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं रिमोट सर्वर में, इंटरनेट में। एग्जाम्पल्स, क्रिएट न्यू एप्स एंड सर्विस, कोई भी न्यू ऐप बना सकते हैं। डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, कोई भी सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। स्टोर, बैकअप एंड रिकवर डाटा, किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं और डाटा की एनालाइज कर सकते हैं। Characters of cloud computing: reduced cost, on-demand self-service, scalability, productivity, performance, reliability. Cloud computing reduced cost. Cloud computing removes the capital expense of buying hardware, software, and setting up and running on-site centers, and also क्लाउड कंप्यूटर्स रिमूव करता है किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एक्सपेंसेस को कम कर देता है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर सेल्फ सर्विस ऑन डिमांड। क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प करता है किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सर्विस के लिए डिमांड के अकॉर्डिंग। द वेस्ट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी प्रोवाइडेड इन ए फ्यू क्लिक। ओनली वन क्लिक से क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प करता है किसी भी सर्विस के लिए ऑन डिमांड। Scalability. Then the benefits of cloud computing service include the ability to scale, that is delivering the right amount of IT resources. जो भी यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं उसको हमें जो अमाउंट्स मिलता है IT रिसोर्सेज से, वो भी उसमें भी हमें बेनिफिट्स होता है, वो भी सही रेट्स पर मिलते हैं। Character of cloud computing: productivity. On-site data centers require hardware setup, software, and other time consuming. अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सेटअप कराते हैं तो हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है। परफॉर्मेंस: द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस रन ऑन ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पर वर्क करती है ऑफ सिक्योर डाटा सेंटर, और हमारा डाटा भी सिक्योर रहता है, विच आर रेगुलरली अपग्रेडेड, और डाटा रेगुलरली अपग्रेडेड भी रहता है। रिलायबिलिटी: क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स डाटा बैकअप, इसके हेल्प से हम किसी भी डाटा का बैकअप भी ले सकते हैं, रिकवरी ले सकते हैं। एंड बिजनेस कंटिन्यूटी इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा भी कम होता है और बिजनेस को भी हम अपने इजीली बढ़ा सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, community cloud, hybrid cloud. Public cloud: the resources are more made available to जनरल पब्लिक ओवर इंटरनेट। अगर कोई भी हमें रिसोर्सेज चाहिए तो वो हम नेट की मदद हेल्प से ले सकते हैं पब्लिक क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड: ए प्राइवेट क्लाउड डिस्टिंक्ट एंड सिक्योर क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट इज यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट क्लाउड को हम सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ही ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स, कोई भी सॉफ्टवेयर हमें लेना है। कम्युनिटी क्लाउड: इन कम्युनिटी क्लाउड प्राइवेट क्लाउड आर कंबाइंड। कम्युनिटी क्लाउड में कोई प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों ही कंबाइंड रहते हैं। दे आर बुलेट्स स्पेसिफिकली फॉर द डेफिनेट नंबर ऑफ कम्युनिटीज हैविंग कॉमन कंसर्न। इसकी हेल्प से हम कोई भी डाटा पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों की हेल्प से ले सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड: टू और मोर क्लाउड, इसमें दो या दो से ज़्यादा क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी, और कंबाइंड टुगेदर, आपस में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं हाइब्रिड क्लाउड में। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया: टेक्स्ट, ग्राफिक एंड इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन मैनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। टेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में जो यूज होता है। दे आर कैरेक्टर दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ।
टेक्स्ट हेल्प करता है किसी भी वर्ड्स, सेंटेंस या पैराग्राफ को बनाने में। टेक्स्ट अलोन प्रोवाइड्स जस्ट वन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए टेक्स्ट एक मेन सोर्सेस है। टेक्स्ट इज गुड प्रोवाइडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन बेसिकली इजी ले सकते हैं, प्रोवाइड कर सकता है ये हमें। Graphic and image. Graphic are digital representation of non-text information such as drawing, charts or photographs. जिन इंफॉर्मेशन को हम टेक्स्ट के रूप में नहीं दे सकते, जैसे ड्राइंग, चार्ट, फोटोग्राफ्स, इसको हम डिजिटल रूप में, ग्राफिक रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिक एंड इमेज मल्टीमीडिया के द्वारा, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस एंड विच इज वर्थ एट थाउजेंड्स वर्ड्स। इसीलिए लर्निंग प्रोसेस में ग्राफिक एंड इमेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ग्राफिक आर especially useful when there is a need to illustrate some things और compare information। किसी भी information को compare करने के लिए graphics and image useful है। Image can be added to multimedia application use a color scanner and digital camera। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर्स, स्कैनर और डिजिटल कैमरे की हेल्प से मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में ऐड कर सकता है यूजर्स। ऑडियो फाइल्स कैन स्टिल प्ले ए मेजर रोल इन सम मल्टीमीडिया सिस्टम। सब मल्टीमीडिया सिस्टम में ऑडियो का एक मेजर रोल है। ऑडियो फाइल्स अपीयर एज ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन कंटेंट एंड आल्सो टू ऐड इंटरेक्शन। ऑडियो फाइल्स की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कंटेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। When they appear within web application and sites, audio files something need to be deployed using plug-in media players. Audio formats include MP3, WVA। किसी भी मल्टीमीडिया में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑडियो फाइल की हेल्प से हम कोई भी ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। ऑडियो फाइल्स के जो फॉर्मेट इंक्लूड होते हैं वो MP3 या WVA। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है मल्टीमीडिया का। इंक्रिप्शन ऑफ वीडियो इन ए मल्टीमीडिया पैकेज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर मीडिया एलिमेंट। अदर मीडिया एलिमेंट से मोर कॉम्प्लिकेटेड है वीडियो मल्टीमीडिया। The representation of information through video can be immediately and powerful as it simulated interacted of the user। यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए मल्टीमीडिया में वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। The video clip may contain some dialogue or sound effect and moving picture which can also be combined with the audio, text and graphic for multimedia presentation। वीडियो क्लिप की हेल्प से हम किसी भी चीज को, डायलॉग बॉक्स को, साउंड, मूविंग पिक्चर्स को एनिमेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक को ऐड कर सकते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में। एनिमेशन। मूविंग इमेज हैव एन overpowering effect on the human vision। You can have 3D image too। मल्टीमीडिया में एनिमेशंस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी भी इमेज को हम 3D करके दिखा सकते हैं, एनिमेट करके दिखा सकते हैं। एनिमेटेड इमेज शो द ट्रांजिशन एंड कैप्चर द अटेंशन ऑफ द व्यूअर कंप्लीटली। एनिमेटेड इमेज की हेल्प से हम किसी भी इमेज को ट्रांजिशंस कर सकते हैं, कैप्चर्स कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट दे सकते हैं। द इमेज कैन बी एनिमेटेड सम एनिमेशन सॉफ्टवेयर लाइक एनिमेशन प्रो, डायरेक्टर, माया एक्सेट्रा। किसी भी इमेज को एनिमेट करने के लिए हम एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे प्रो, डायरेक्टर, माया एक्सेट्रा। सम एप्लीकेशन एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का यूज हम कहाँ पर करते हैं ज़्यादातर? एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड साइंटिफिक रिसर्च, एंटरटेनमेंट एंड फाइन आर्ट्स, कमर्शियल। Education. Multimedia is used to produce computer-based training courses and reference books like Encyclopedia। मल्टीमीडिया की हेल्प से हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग भी कोर्स भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सिमुलेशन आर यूज्ड फॉर एनीथिंग from entertainment to training such as military
industries, training, and aircraft flying. 3D effects create a great impact on all the field. कंप्यूटर का इंजीनियरिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कोई भी मिलिट्री, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, इसमें हम जो भी कुछ हम किसी को सेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें हम 3D इफेक्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि वो और भी अट्रैक्टिव लगे। किसी भी फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। मेडिसिन एंड साइंटिफिक रिसर्च। Multimedia are mainly used for modeling and simulation in scientific research. Multimedia का यूज मॉडलिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में भी होता है। डॉक्टर कैन यूज इट फॉर ट्रेनिंग ऑन सर्जरी। किसी डॉक्टर किसी भी सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी बाय वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज कैन बी स्टूड। ह्यूमन बॉडी कोई भी वायरल बैक्टीरिया डिजीज का पता लगाने के लिए, इफेक्ट के लिए भी हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। Entertainment and fine arts. This field is the one that is most benefit by multimedia. इस मल्टीमीडिया में एंटरटेनमेंट एंड एयर फाइन आर्ट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। गेम्स, एनिमेशन, मूवी क्रिएशन ऑफ स्पेशल इफेक्ट, सीक्वेंस एंड साउंड आर सो पॉपुलर विद वन एंड ऑल। एंटरटेनमेंट में कोई भी गेम हो, एनिमेशन मूवी हो, किसी में कोई स्पेशल इफेक्ट देना हो, साउंड देनी हो, तब हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। Existing presentation and art are a part of today advertising. आज की डेट में एडवर्टाइजिंग में मल्टीमीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कोई किसी भी एड को प्रेजेंट्स करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज करते हैं।